ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अपनी ही बेटी के फ्रेंड से प्यार हो जाता है और प्यार भी इस हद तक वो लड़की उसकी पत्नी बनने तक भी रेडी हो जाती है। पर क्या होगा जब ये बात उसकी बेटी को पता लगेगी कि उसकी पीठ पीछे उसके डैड उसकी फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। मूवी के स्टार्टिंग में ऐना को दिखाया जाता है जिसे क्लासरूम में कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन ऐना चाहकर भी उन लड़कों को कुछ भी नहीं बोल पाती। अगर ऐना उन्हें कुछ भी कहती तो वे लड़के ऐना को परेशान करना बंद नहीं करते। ये देख करके बैथ वहाँ आ जाती है और उन लड़कों को मारने लग जाती है। बैथ की ये हरकत ऐना को काफी पसंद आती है। इस वजह से ऐना बैथ को अपने पापा की बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहती है। डिनर के टाइम ऐना अपनी मोम डैड को ये बात बताती है कि वो डैड की बर्थडे पार्टी में अपनी दोस्त बैथ को इनवाइट कर रही है। डिनर के बाद जब कोर्नाडो अपने ऑफिस के मेल देख रहा होता है तभी कोर्नाडो को अपनी ऑफिस एम्प्लॉय कैरन का मेल आता है जिसमें उसने अपनी खुल्लम खुल फोटो भेजी होती है। ये देख करके कोर्नाडो डर जाता है क्योंकि उसके पास में उसकी पत्नी होती है। इस वजह से वो अपने लैपटॉप को शट डाउन करके अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने लग जाता है। फिर अगले दिन कोर्नाडो कैरन को अपने कैबिन में बुला के कल रात को की गई हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। कोर्नाडो को अपने ऊपर गुस्सा होते हुए देख करके कैरन वहाँ से रोती हुई चली जाती है। कैरन के कैबिन से चले जाने के बाद कोर्नाडो अपनी उस रात की गई गलती के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ वो कैरन की बात में आकर के उसके साथ इंटीमेट हो गया था। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आती है। ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण कोर्नाडो अपनी पत्नी को फोन करके ये बताता है कि आज ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण उसे घर आने में देरी होगी। कोर्नाडो की ये बात सुनकर के नर्बा थोड़ी बेचैन हो जाती है। इस वजह से वो कोर्नाडो के ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कोर्नाडो कॉफी लेकर के अपने कैबिन में जा रहा होता है तो वो देखता है कि कैरन अभी तक भी अपने घर नहीं गई है। इस पर कोर्नाडो कैरन को काफी समझाता है कि वो अपने बीच हुई गलती को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, पर कैरन ये समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। इसके कारण वे दोनों फिर से ऑफिस में ही इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी मेलबा ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। पर इससे पहले मेलबा उन दोनों को एक साथ देखे वो अपना काम खत्म करके मेलबा के पास आ जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से एक साथ चले जाते हैं। अगले दिन ऐना अपनी फ्रेंड बैथ को अपनी मोम डैड से मिलाने के लिए लाती है, जहाँ मौका मिलते ही बैथ कोर्नाडो को कुछ हिंट दे देती है और इसके बाद उन दोनों में चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां धीरे धीरे बैथ कोर्नाडो को अपने उसन के जाल में फंसा लेती है। लेकिन एक दिन बैथ कोर्नाडो को ऑफिस टाइम में ही वीडियो कॉल कर देती है ताकि वो उसके सामने स्ट्रीट हो सके। पर कोर्नाडो के ऑफिस में एक ऑफिस एम्प्लॉय आ जाता है। इसकी वजह से कोर्नाडो अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। पर इसके बाद उन दोनों में वर्चुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जहाँ बैथ कभी कोर्नाडो को सुलूज करने के लिए अपने स्कूल वॉशरूम से कॉल करती है तो कभी अपने घर से। इसी समय हमें बैथ के रूम में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ बैथ इंटीमेट होने लगती है। फिर एक दिन जब कोर्नाडो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसे बैथ का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अब उन्हें मिलना चाहिए। इसके बाद वो अपनी और ऐना की फोटो उसके घर से भेज देती है, जिसे देख करके कोर्नाडो जल्दी जल्दी अपने घर आता है। वहाँ डिनर टेबल पर ही बैथ कोर्नाडो को छेड़ने लग जाती है। इसके बाद कोर्नाडो अपने रूम में चला जाता है। अब कोर्नाडो को नींद नहीं आ रही होती है तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। तभी वहाँ बैथ भी आ जाती है और उसे कहती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो वीडियो कॉल पर की गई हरकत उसकी पत्नी को दिखा देगी। और इसके बाद से ही कोर्नाडो पूरी तरह से बैथ का स्लिप बन जाता है। बैथ उसे जहाँ भी बुलाती वो फौरन वहाँ चला आता। फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते। फिर एक दिन बैथ कोर्नाडो को एक होटल रूम में बुलाती है जहाँ उसकी फ्रेंड भी होती है। कोर्नाडो के वहाँ जाने के बाद बैथ उसे कहती है कि ये उसका आखिरी है। अगर वो उन दोनों के साथ इंटीमेट हो जाता है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए फ्री छोड़ देगी। इस बात पर कोर्नाडो भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है, पर इन सब के बीच में ही बैथ कोर्नाडो को मार देती है और उसके फ्रेंड की ड्रिंक में भी जहर मिला करके उसे भी मार देती है। कोर्नाडो के मर जाने के बाद बैथ फिर से एक आदमी के साथ चैटिंग करना शुरू कर देती है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म में, तब तक के लिए बाय बाय।